हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 20 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सिडबी ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं और इसके ऑप्शंस हैं: किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी। और इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। तो आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है और इस एमओयू के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मार्गदर्शन में सिडबी द्वारा किया जाएगा। ऋण प्रदाता संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन सिडबी द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के माध्यम से किया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है और इसके ऑप्शंस हैं: एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। और इसका आंसर है कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटका बैंक द्वारा ये स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है और इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस 19 संबंधी स्वास्थ्य खर्चों को कवर किया जाएगा, जिसमें कि हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों के लिए 3 लाख तक का कवर, ओपीडी के लिए 3,000 तक का कवर और किसी सरकारी या सैन्य हॉस्पिटल में 14 दिनों क्वारंटाइन होने के टाइम डेली 1,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगी ब्रिटिश पेट्रोलियम और इसके ऑप्शंस हैं: मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद। और इसका आंसर होगा पुणे। तो ब्रिटेन की मशहूर तेल कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम और अब वो पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। इससे लगभग 2,000 लोगों को रोज़गार मिल सकेगा और पूरे विश्व के लिए बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सर्विस प्रदान करेगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर पर जानकारी देने के लिए किस शहर ने एयर वेंटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसके ऑप्शंस हैं: मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद। और इसका आंसर होगा मुंबई। तो ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर वेंटी और इस एप्लीकेशन को ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल कर देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है और इसके ऑप्शंस हैं: हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, वडोदरा। और इसका आंसर है वडोदरा। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा और अब वो अपने ऋण देने के पूरे प्रोसेस को फुली डिजिटलाइज करेगा और इसमें होंगे होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स। और हाल ही में इस बैंक ने विजया बैंक और देना बैंक के साथ अपना मर्जर कंप्लीट किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कोविड-19 परीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च की गई ऐप का नाम क्या है और इसके ऑप्शंस हैं: वी लैब, आई लैब, यू लैब, ए लैब। और इसका आंसर होगा आई लैब। तो हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है
जिसका नाम है आई लैब। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य होगा भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना, और इसके ज़रिए कोविड टेस्ट और नॉन कोविड टेस्ट किए जा सकेंगे और उसी दिन इनका रिजल्ट मिल सकेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसके ऑप्शंस हैं वॉल्कर बोजकर, तजनी मोहम्मद बंदे, मारिया फर्नांडा, पीटर थॉमसन। उसका आंसर होगा वॉल्कन बोजकर। तो इन्हें 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये सेशन सितंबर 2020 में शुरू होगा। और इस पद के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र के 178 मेंबर्स का समर्थन मिला है और इस पद पर इन्होंने तजनी मोहम्मद बंदे को रिप्लेस किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता है? और इसके ऑप्शंस हैं अजीम प्रेमजी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, अमर्त्य सेन। और इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और वे हार्वर्ड प्रोफेसर और नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। तो इस साल इन्हें 2020 जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में 25,000 यूरो की राशि भी दी जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ए बर्निंग किसने लिखी है? और इसके ऑप्शंस हैं चेतन भगत, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, मेघा मजूमदार। और इसका आंसर होगा मेघा मजूमदार। तो मेघा जो कि एक 32 साल की न्यूयॉर्क की लेखिका है और इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, तो इनके द्वारा ए बर्निंग लिखी गई है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अपने कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? और इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। और इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है और इसका उद्देश्य होगा न केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को संबोधित करना है बल्कि किसान कल्याण पर ध्यान देना और उनकी मदद करना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।